प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सारे बातों में हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे साथ हम वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ आप निकाल के पढ़िएगा याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय, इसके 2 पद से लेकर आप पढ़िएगा 4 पद तक। याकूब की पत्री पहला अध्याय से 2 पद से लेकर 4 पद तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। इन वचन के द्वारा प्रभु हमारे को आशीष प्रदान करे। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया उस वचन को मैं आप लोगों के सामने में आज ये रख रहा हूँ। देखिए लिखा है याकूब की पत्री। याकूब यीशु मसीह का सौतेला नहीं, उसका जो भाई था यीशु मसीह के माता से बाद में जो पैदा हुआ, उसका भाई जो मालूम है यीशु मसीह के जीते जी उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह के बारे में से जी उठने के बाद जब वो उस पर विश्वास किया, जब यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, तो वे याकूब जो यीशु मसीह का भाई था, यीशु पर विश्वास करने के बाद अपना जीवन जब प्रभु यीशु मसीह को दिया, और मालूम है जब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और जान गया कि ये एक सच्चा खुदा है, तब वो अपने जीवन में इस मालूम है जीवन के तह तक, मतलब मरते दम तक एक व्यक्ति को कैसे जीवन जीना, उस बातों को याकूब 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक पूरा लिखा है। और उसका जीवन कैसे होना चाहिए इस बातों को भी लिखा है। उसमें का सबसे वो शुरुआत में इस बातों को लिखता है और कहता है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको क्या समझो, पूरे आनंद की बात समझो। एक सबसे बड़ा शुरुआत की इस बातों को लिखता है। क्यों? ये पत्री को जब लिखा तो उसने ऐसे लोगों के लिए लिखा जो मालूम है जो हालेलुया कलीसिया में जो तितर बितर लोग हुए थे, जो यह हो सके याकूब के मृत्यु के समय या स्तिफनुस के मृत्यु के समय में जो लोग तितर बितर हुए थे, उनमें से जो तितर बितर यहूदी लोग तितर बितर जो हो गए थे, उन लोगों को क्या लिखा, ये पत्र लिखा कि उन लोग सताओं में, उस तकलीफों में, उस परीक्षाओं की घड़ी में कैसे रहे। और एक परीक्षा के बारे में नहीं लिख रहा है, बाइबल बताते लिखा है, ये याकूब कहता है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। और ये जो बातें लिखा है आज का समय, आज किसी के पास एक परीक्षा नहीं, पूरा नाना प्रकार की परीक्षा लोगों के पास है। इस महामारी के समय में महामारी का परीक्षा है, गरीबी का परीक्षा है, काम का परीक्षा है, किसी के पास काम काज नहीं है, कमी और घटी का परीक्षा है, खाने पीने के लिए सारी चीज, पहनने ओढ़ने का, कोई डॉक्टर के पास जाने का, हर तरीका से एक कहा जाए पूरा ये नाना प्रकार की परीक्षाओं का जो शब्द लिखा है, ये अभी के समय में सारे लोगों के पास में। और बाइबल बताती है याकूब ऐसे समय में कहता है, हालेलुया। और ये याकूब ये बातों को इसलिए कह पाया क्योंकि इसके पहले यदि हम याकूब का जीवन को देखें तो ये याकूब प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया। याकूब क्या था? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। यदि ये याकूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति इस बातों को बोलता है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे क्या करो, आनंद की बात समझो। हमको भी याद रखना, परीक्षाओं की घड़ी में यदि आनंद करना है तो हमको आनंद एक ही चीज से दे सकता है, बाइबल बताती है हमारी प्रार्थना। हालेलुया। इसी लिखा है यदि तुम्हें कोई दुखी है तो क्या करे, प्रार्थनाएं करें। हम प्रार्थना में बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे कितने भी परीक्षाएं, कितना भी कष्ट और क्लेश आए, हम आनंद कर सकते हैं। हालेलुया। और ये याकूब कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो तो क्या करो, इसको पूरे आनंद की बात। महामारी, कष्ट और क्लेश ये हमारे लिए दुख और क्लेश का कारण नहीं है, परंतु हमारे आनंद का कारण है। हालेलुया। और इसमें हमारे जीवन में आनंद करना चाहिए। हमारी कमी में हमको, हमारे कमी घटी में हमको आनंद करने की जरूरत है। डॉक्टर हम इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, नहीं कर रहे तो भी हमको क्या करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। हालेलुया। हम काम आज हमारे पास नहीं है तो भी हमको क्या करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। हम जिस भी परीक्षा में है, बाइबल बताती है, याकूब कहता है कि हमको क्या करें, आनंद करें। यह हमारे लिए आनंद का विषय है क्योंकि हमारे पास आज भरपूर समय है कि हम प्रभु के पास प्रार्थना करें। अब कोई नहीं बोल सकता कि मैं ज्यादा काम में व्यस्त हूँ, कोई नहीं बोल सकता कि मैं डॉक्टर के पास गया था, कोई नहीं बोल सकता मेरे पास मालूम है खाने पीने का घटी है तो मैं बाहर काम करने के लिए गया था। कोई किसी के पास मालूम है बहानेबाजी नहीं चल सकता। हर एक के पास भरपूर समय है और मालूम है कि इंसान को स्वस्थ रहना है, प्रभु का काम देखना है, तो मालूम इस भरपूरी समय जो हमको मिला है इसमें हम प्रार्थना
हम बाइबल के पास समय गुजारे, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा अनुग्रह प्रभु ने किया है। और ये महामारी, इस लॉकडाउन जितने दिन हुए, सबका एक एक लेखा प्रभु देगा उस दिन। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने हमको इसी चीज के लिए समय दिया। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने जीवन में खुद मैंने प्रार्थना का प्रभाव, प्रार्थना की सामर्थ्य अपने जीवन में देखा है। मैं आज प्रार्थना किया तो उसका प्रार्थना को मैं महीने महीनों तक अपने जीवन में महसूस किया। आपका एक दिन का प्रार्थना मालूम है आपको कितने दिनों तक आनंद में रखेगा। यदि आपने महामारी में मालूम है आपने प्रार्थना कर लिया एक साल के अंदर, एक साल आपने मालूम है 3-3 घंटे यदि आपने हर दिन प्रभु के पास समय गुजारा, मालूम है जिंदगी की कोई हालात मालूम है आपको फिर निर्बल नहीं बना पाएगा। हालेलुया। और प्रभु ने ऐसा समय हमारे को दिया। मैं मालूम है ये महामारी शैतान की ओर से आए, किसकी ओर से आए मैं नहीं मानता, मैं एक ही मानता हूँ, प्रभु की ओर से आए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमको समय दिया है, हमारे लिए अनुग्रह दिया है। ये दुनिया के लिए विपत्ति का कारण ठहरे, लेकिन हमारे लिए आनंद का कारण है कि हम प्रभु के पास आए, हम प्रभु के निकट आए। तो इसीलिए याकूब इस बातों को लिखकर कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसमें क्या करो? आनंद करो। हालेलुया। हमें हमेशा आनंदित रहना है, तो हम इसमें क्या करें? जो प्रभु हमको समय दिया है इसमें हम क्या करें? प्रार्थना करें। इसीलिए लिखा है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। किस बात के लिए आनंद करना है? और आगे लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास का परख, हमारे विश्वास का यही एक परखने का समय है। हमारे विश्वास आज कहाँ जाता है? हालेलुया। आपका हर तरीका से मालूम है ये प्रभु आज अपने लोगों के विश्वास को परख रहे हैं कि लोग डॉक्टर के सहारे में जीवन जीता है या अपने खाने पीने के सहारे में जीवन जीता है। क्यों मालूम है? डॉक्टर के पास वो जा नहीं सकता, दूसरा खाने पीने के लिए काम भी नहीं कर सकता, काम में भी नहीं जा सकता, ऐसा परिस्थितियां हैं। तो खाने पीने के लिए किसके सहारे में जीना है, किस पर भरोसा रखना है? ये भी बात परमेश्वर इस दिन परख रहा है हमारे विश्वास को कि हम मालूम है खाने पीने के लिए हम लोगों के आश्रय में जीवन जीते हैं कि प्रभु के भरोसे में। यदि प्रभु एलिय्याह को याद रखना उसके खाने पीने के लिए प्रबंध कर सकता है, इसमें मालूम है घटी के समय में भी आपके लिए प्रबंध कर सकता है यदि आप प्रभु पर विश्वास करें तो। हालेलुया। आपके पास काम नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, ऐसा नहीं, वो करेगा यदि हम विश्वास में क्या करें। हालेलुया। डॉक्टर के पास जा रहे, इलाज नहीं कर रहे, कोई टेंशन नहीं है, हमारा प्रभु है, डॉक्टरों का भी डॉक्टर। यदि हम विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें, तो हमको कोई डॉक्टर का क्या नहीं जरूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों मालूम है? ये सारे परिस्थिति हमारे विश्वास को परखने के लिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति कितना विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति क्या है? हर क्षेत्र में हमारा विश्वास आप दिखाई देना चाहिए कि हम जब काम करने नहीं जा रहे फिर भी हमारा परमेश्वर सामर्थ्य हमको खिला सकता है वो। हालेलुया। हमारे पास बीमारी है फिर भी हमारा प्रभु हमको चंगा करने में क्या है? सामर्थ्य। हम हमारे डॉक्टर के पास जाए आना जाए, ये विश्वास हमारे अंदर आज होना चाहिए क्योंकि प्रभु ये समय दिया कि हमारे विश्वास को परख रहे। क्योंकि लिखा है विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। हमारे विश्वास को परखना चाहता है। क्यों? परख करके एक बात लाना चाहता है। मेरे साथ लिखा हुआ पढ़ेगा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 11 पद से पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 11 पद से पढ़िएगा। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। देखो, अधर्म के बढ़ने से क्या हो जाएगा? बहुतों का प्रेम। ऐसे ही अधर्म बढ़ता चला जा रहा है और इसका प्रभाव मसीही लोगों में पड़ रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। और लोग जो है अपना प्रार्थना का जीवन, अपने वचन का जीवन, आराधना करने का जीवन, संगति करने का जीवन, ये सारे में प्रभाव पड़ रहा है।
अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जा रहा है? ठंडा पड़ जा रहा है। ये अधर्म इसमें बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ नीचे पड़ेगा उसमें क्या लिखा? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ, उद्धार के बारे में जानते हैं, लिखा है उद्धार, छुटकारा। इससे छुटकारा मालूम है क्या चीज से होगा? डॉक्टर के पास, लोगों के पास, दुनिया के पास जाने से नहीं। बाइबल बताती है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा? हाँ, धीरज रखने वाला क्या करेगा? उद्धार पाएगा। और इसी बात को याकूब लिखता है कि परमेश्वर ये धीरज उत्पन्न करने के पहले नाना प्रकार की परीक्षाएं भेजकर हालेलुया उनके विश्वास को परखेगा। आज परमेश्वर जब तक हमारे अंदर हमारे विश्वास को परखेगा नहीं, तब तक एक व्यक्ति के अंदर धीरज नहीं आ सकता। विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज ही लोगों को मालूम है अंत तक दृढ़ करेगा। धीरज ही लोगों को मसीह में बना करके रखेगा। धीरज ही मसीह के प्रेम को हमारे जीवन में बनाए रखेगा। हालेलुया। और यही जब जिसके अंदर में धीरज बने रहेगा, वही इंसान का उद्धार हो सकता है, वही छुटकारा हो सकता है। और परमेश्वर जो है अपने लोगों को उद्धार करने के लिए आज ये नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण अपने लोगों के विश्वास को परख रहा है, ताकि किसी भी रीति से उनके जीवन में धीरज आ जाए। हालेलुया। हमारे अंदर में परमेश्वर धीरज देखना चाहता है। यदि हमारे अंदर धीरज नहीं है तो हम किसी भी रीति से उस मालूम में ना तो महामारी से बच सकते हैं, कोविड-19 संक्रमण, कोई चीजों से हम बच नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि हालेलुया इस नरक में जाने से भी नहीं बच पाएंगे। इसीलिए देखो मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 22-25 पढ़िएगा। 10 का 22, मत्ती 10 का 22। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हाँ, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ, एक महामारी है कोविड-19 संक्रमण। दूसरा बात है बाइबल बताती है कि एक मालूम है सताव प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण, लेकिन इसमें भी जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा? सताव के बीच में भी जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसका उद्धार होगा। दूसरा, महामारी के समय में, इन क्लेशों के समय में भी जो नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण मालूम है धीरज धरे रहेगा ऐसे परीक्षाओं के बीच में, उसका ही उद्धार है। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए हमारे अंदर में परमेश्वर धीरज चाहता है, और वो धीरज आज लोगों के जीवन में है नहीं। और वो धीरज आता कैसे? बाइबल बताती है उसको। याकूब की इस बातों की स्पष्ट लिखता है कि विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। हमारे याद रखना, हमारा परमेश्वर इन दिनों अपने लोगों के विश्वास को परख रहा है आज कि आज हम किसके प्रति आश्रित हैं। हालेलुया। कहाँ है हमारा विश्वास? कहाँ है हमारे अंदर का विश्वास? हम किसके प्रति भरोसा रखें, किसके प्रति विश्वास रखें? परमेश्वर हमारे विश्वास को परख रहे हैं कि आज हम किसके सहारे में जीवन जीते हैं। यदि आज इसमें हम विश्वास में यदि खड़े नहीं है, हमारे अंदर धीरज नहीं आएगा। और यदि धीरज नहीं है तो हम किसी भी रीति से बच नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज हमारे जीवन में जब प्रभु हमारे विश्वास को परख रहा है, तो विश्वास में हम खड़ा निकलेंगे, तब हमारे अंदर में क्या आएगा? धीरज आएगा। हम प्रभु के उस विश्वास में, जब हम प्रभु के प्रति हमने क्या किया है? विश्वास किया है, तो हम उसमें क्या निकले? खरा निकले। हमारी हर परिस्थिति में सारपत की विधवा को जब प्रभु ने परखा, वो मालूम है ऐसे ही समय में, अकाल के समय में, उसने मालूम है अपने विश्वास में क्या निकले? खरा निकले। वो जान रहा है मेरे पास एक आखिरी निवाला है, आखिरी खाना बचा है, फिर भी उसको अपना चिंता नहीं है। उसमें वो खरा निकली। हालेलुया। 2 दमड़ी डालने वाली स्त्री, वो मालूम है इस परिस्थिति में जा रहा है, भूखमरी की अवस्था हो, एक दिन खाना नहीं खाएगी, वो क्या है? बुजुर्ग है, मर सकती है, लेकिन फिर भी उसको अपने विश्वास में क्या निकले? एलिया को मालूम है उसको खाने खिलाने वाला, उस मालूम है एक ऐसा इंसान है मालूम है जो ना तो खाना पकाता है और ना हम मालूम है कोई सामान खरीद के लाता है। बस केवल विश्वास के सहारे में है। उसको मालूम है बस प्रभु एक बात बोलता है, तू कर, बस यात्रा कर, तू चलता रहा,
खाने पीने का कोई टेंशन नहीं, और मालूम है विश्वास के साथ चलता था। और ऐसा नहीं कि उसको प्रभु खाना नहीं खिलाता था, उसके लिए पानी का अलग प्रबंध करके रखता था, और मालूम है अलग से भोजन का प्रबंध करता था। विश्वास में लोग खरा निकला। हालेलुया। और ये लोग ऐसे प्रभु ने इनके जीवन में काम किए। एलिया तो मालूम है जब विश्वास में खरा निकला, ऐसे ही जीवित क्या लिया, उठा लिया गया। सारपत की विधवा आशीषित हो गया। हाँ मालूम है, हाँ, और मालूम है कंगाल विधवा प्रभु से आदर पाई। क्यों? ये लोग अपने विश्वास में खरा निकला। आज प्रभु जब हमारे विश्वास को परख रहा है, इस विश्वास में हमको क्या निकलना है, खरा निकलना है, ताकि हमारे अंदर धीरज आए। हालेलुया। आज लोग धीरज नहीं पर लग पाते क्योंकि अपने विश्वास में खरा नहीं निकल रहे हैं। मैं दो बात यही बताना चाहता हूँ कि हम अपने विश्वास में खरा निकले। दूसरा बात, हमको धीरज रखना है। कितना भी समस्या है, कितना भी परेशानी आए, आप विश्वास में बने रहिए, प्रभु में डट कर खड़े रहिए। आज हमारे बड़े विश्वास का फर्क है। जब मालूम है हालेलुया, एक कानूनी स्त्री जिसकी बेटी को दुष्टात्मा पकड़ी थी, यीशु मसीह उसको कुत्ते का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने विश्वास में बने रहे। आज लोग हमको कई सारे दर्जा देगा। हालेलुया। एक तो मसीह का दर्जा अलग, मसीह में क्रिश्चियन का दर्जा आपको अलग दे देगा, ईसाई बना देगा। दूसरा बात, आपको कोई टाइम संक्रमण के आरोप में भी आपको क्या रखना, आपके विरुद्ध बात कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपको आपके विश्वास में क्या निकलना। हालेलुया। अब्राहम के बारे में हम जानते, जब परमेश्वर ने अपने उसको एक बात बोला कि तू बस अपने बेटे को लेकर क्या बलिदान करने के लिए जा, वो उसको कोई टेंशन नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और गया। मालूम है विश्वास में खरा निकला। और बाइबल बताती है परमेश्वर उसके लिए मेढ़ा तैयार करके रखा पहले से। उसको मालूम है परमेश्वर उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बस वो खरा निकला। हमारे जीवन में आज हमको खरा निकलना है। बाइबल बताती इसी समय में प्राण देने तक इस परीक्षा में हमको विश्वास योग्य निकलेंगे, तब हमको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। क्या आज हम अपने विश्वास से बने हैं? क्या आज हम खरे हैं कि नहीं? हमारे विश्वास खत्म हो जाता है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमारा प्रभु कौन है, इसके प्रति भी हमारा क्या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास हमारे विश्वास में, हमारे विश्वास को इन दिनों प्रभु में हमको बना करके रखना। ये जितना भी कुछ समस्याएं हो रहा है, ये लोगों के विश्वास को परखने के लिए आज प्रभु आज अपने लोगों का विश्वास परख रहे, क्योंकि उनके अंदर धीरज देखना चाहते हैं, क्योंकि धीरज उनका उद्धार करेगा, धीरज लोगों को छुटकारा लेकर आएगा, धीरज हालेलुया प्रभु के अनुग्रह को लेकर आएगा। इसके पहले प्रभु विश्वास को परख रहा है। आज हम उस विश्वास में खरा निकले। प्रभु चाहता है कि हम उसमें क्या निकले, खरा निकले। यदि हम विश्वास में खरा नहीं निकलेंगे, वो हमारे लिए हानि का कारण है, क्योंकि जो परीक्षाओं में खरा नहीं निकलेगा, बाइबल बताती है वो, देखो याकूब की पत्री पढ़िएगा जल्दी से, याकूब और उसका पहले अध्याय, उसको 12 पद पढ़िएगा। धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर, हाँ वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हाँ, प्रभु ने वायदा किया है, प्रेम करने वाले लोगों के लिए बोला है, लेकिन इसको वही लोग पा सकता है जो परीक्षा में, जब प्रभु जिसको परखेगा वो उसमें खरा निकलेगा, वही लोग क्या कर सकता है, परीक्षा तो प्रभु करता नहीं है, वो परखता है। हालेलुया। और प्रभु जब हमको परख रहा है, उसमें हमको खरा निकलना जरूरी है, तभी हमको जीवन का मुकुट मिलेगा, तभी हमको छुटकारा मिलेगा, तभी हमको अनुग्रह और आशीष मिलेगा प्रभु से। हालेलुया। और यदि हम खरा नहीं निकलेगा तो आगे पड़ेगा, उसको दोनों बात को बताया, आगे पड़ेगा।
जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ, अपने ही अभिलाषा के कारण परीक्षा में पड़ता है। लेकिन आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। और जो परीक्षा में पढ़ जाता है और खरा नहीं निकलता, उस परीक्षा में वो पढ़ कर क्या होता है, हालांकि फंस जाता है। आगे, पाप को जनती है। हाँ, पाप को क्या करती है, जानती है। मनुष्य अपनी अभिलाषा में फंस जाता है। जब खरा नहीं निकलता उस परीक्षा में, उसमें फंस जाता है और फंस कर मालूम है वो आगे उस अभिलाषा के कारण वो क्या करती है, पाप को जलती है। और पाप का परिणाम क्या है, हम यदि परीक्षा में हमारे विश्वास की परख में जब हम खरा नहीं निकलते, मालूम है ये हमारे लिए क्या है, एक मृत्यु को लेकर आएगा। यदि हम परीक्षा में फंस गए, वो मृत्यु का कांटा बन गया। इसलिए मसीह लोगों के इसमें खरा निकलना जरूरी है। आपको आपके कमी और घटी में आपको विश्वास में बने रहना है। काम नहीं है तो भी बने रहना है। आपको प्रार्थना में, आपको वचन में, हालेलुया, आपके दर्द और पीड़ा तकलीफ में, हर परिस्थिति में आपको क्या रहना है, अपने विश्वास में बने रहना है। ये प्रभु परख रहा है आज अपने लोगों को, हालेलुया। और जो खरा निकलेगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। जीवन का मुकुट का मतलब है उसको जीवन उसके सर पर रहेगा। मुकुट का मतलब है, मालूम है, वो स्वर्ग में जो जीवन का मुकुट देगा वही मुकुट के बारे में नहीं, एक जीवन जो हम एक मुकुट के तौर पर अपने आप में लिए हुए। हालेलुया। यहाँ हम जीवन को भी प्राप्त कर सकते हैं और जीवन का जो मुकुट है स्वर्ग में भी है, वो भी एक सोने का मुकुट वगैरह नहीं है, एक तेज और एक प्रकाश ही है। हालेलुया, एक जीवन है वो। हालेलुया, जिसको लोगों को बताने के लिए ऐसा नाम क्या किया गया है, दिया गया। वो जीवन देगा, मुख्य कहा नहीं कहा तौर पर एक जीवन उसको मिलेगा। हालेलुया, नरक का जीवन नहीं परंतु एक आनंद भरे जीवन मिलेगा। कौन, जो खरा निकलेगा। और प्रभु हमको आज खरा निकलते हुए देखना। हालेलुया, तो पहले हम क्या निकले, खरा निकले। हमारे विश्वास को परख रहे तो प्रभु हमको, हम चाहता है कि हम उसमें क्या निकले, खरा निकले। हालेलुया, इसमें हमको क्या निकलना है, खरा निकलना है। क्योंकि अब्राहम को भी परमेश्वर ने परखा, इतना क्या चीज में उसको नहीं परखा, हर तरीका से प्रभु ने उसको परख लिया। बेटे का आया, बेटे पैदा नहीं हुआ था, इसहाक उन्हें पैदा नहीं हुआ था, तो भी जब वो 99 वर्ष का हो गया, रोमियो की पत्री में मैंने शायद एक समय बताया था। हालेलुया, जब मालूम है 99 वर्ष का हो गया, कोई संतान नहीं हो रहा है, देख रहा है उसका शरीर मर चुका है, उसकी पत्नी का शरीर भी मर चुका है, छीन हो चुका है, बच्चा पैदा करने का क्या नहीं है शक्ति नहीं, फिर भी बाइबल बताती है वो अविश्वासी नहीं बन गया। अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर क्या नहीं किया, संदेह नहीं किया, परंतु विश्वास में और भी दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया वो। जब हमारे जीवन में कमजोरी, निर्बलता, दुर्बलता आता है, हमको कमजोर नहीं होना है, हमारे विश्वास को मजबूत बनाना है। देखिए जल्दी से पढ़िए, उस वचन को पढ़ लीजिएगा, रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसका पढ़िएगा 19 पद से। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हाँ, देखो शरीर मर चुका है, क्षीण हो चुका है, एक कहा जाए बीमारी, आज के समय का बीमारी है, उस समय। हालेलुया, चमड़ियां याद रखना, सिकुड़ना, ये मांस नीचे की ओर झूल जाना, मालूम है, ये सब एक क्या है, एक बीमारी है। हालेलुया, और ये जान रहे कि ऐसे दशा में मर चुका है, फिर भी बाइबल बताती है विश्वास में निर्भर नहीं हुआ। हमारे पास कितना समस्या है, कितना बीमारी है, कितना तकलीफ आए, कितना कष्ट क्लेश आए, हमारा विश्वास में हमको क्या नहीं हो रहा, खरा निकलना है उसमें। जैसा ये अब्राहम सब कुछ जानने के बावजूद भी, अरे मैं ऐसा निर्बल हो चुका हूँ, फिर भी बाइबल बताती है वो अपने विश्वास में क्या नहीं हुआ,
निर्बल नहीं हुआ। शरीर में जरूर निर्बल हो गया, लेकिन अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। आज हमारा शरीर जो कुछ भी है, यदि हमारा मालूम है हमारे शरीर में कोविड-19 संक्रमण भी हो जाए, लेकिन हम अपने विश्वास में बने तो हमको मार नहीं सकता। अब्राहम वही बात को वहाँ पर उसके बारे में लिखा है, वो उसका शरीर मर चुका है 100 वर्ष का होगा, लेकिन आगे बाइबल बताती 75 वर्ष उसका आयु पड़ा था। 75 वर्ष, सीधा 175 साल की उम्र में उसका डेथ हुआ। हालेलुया। प्रभु ने उसका विश्वास के द्वारा ही उसके शरीर को एक नए दिशा की ओर ले आया, एक नए मोड़ ले आया, उसके शरीर पे एक नई जान डाल दिया। हमारे विश्वास में जब हम खरा निकलेंगे, मालूम है हमारे अंदर में प्रभु हमारे निर्बल शरीर में भी एक नए बल को लेकर आएगा। हालेलुया। हमारे अंदर में और आगे इसीलिए कि अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, परंतु आगे क्या लिखा है? बस पर विश्वास में दृढ़ होकर क्या किया? परमेश्वर की महिमा किया, खरा निकला उस जगह में, विश्वास में दृढ़ हो गया। आज हमें विश्वास में दृढ़ होना है, हमारे विश्वास को मजबूत बनाना है। कमी है और घटी है, तकलीफ है, कष्ट है, क्लेश है, क्या है, हर परिस्थिति में हमारे विश्वास को क्या रखना है? बना करके रखना। यदि हमारे पास विश्वास नहीं है तो मालूम है हम किसी भी चीज का सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। हम नहीं बच सकते, हमारे द्वारा विश्वास को पूर्ण करना है। इस विश्वास में आज मसीह लोगों को खरा निकलना है और नाना प्रकार से परखेगा आपको। जैसे बोला क्या कुछ उस बातों को बोलता है, एक तरीका से प्रभु नहीं परखेगा, नाना प्रकार से, कमी घटी, बीमारी, काम काज करना होना, ऐसे परिस्थितियाँ, मालूम है बहुत सारे तरीके से आप जहाँ से जैसे सोचे नहीं, हर तरीका से क्या करेगा, परखेगा। आज हर तरीका से लोगों के पास समस्या है, नाना प्रकार का परीक्षाएं लोगों के पास में। ये इसीलिए है कि प्रभु अपने लोगों की विश्वास करता है, और जो खरा निकलेगा उसके अंदर में क्या पैदा होगा मालूम है? धीरज। और धीरज जो रखे रहेगा उसका क्या होगा? उद्धार। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा। पहला बात, हमको हमारे विश्वास में खरा निकलना। दूसरा बात, हमारे अंदर धीरज। उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय उसको पढ़िएगा 41 पद। ईसाऊ ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। देखो, याकूब को आशीष मिला, लेकिन वो धोखे का आशीष था, क्योंकि एसाव का कपड़े को पहन करके क्या किया था, अपने पिता से सारा आशीष छीन लिया था। और ये बात बाद में पता चला एसाव को, कि एसाव को पता चला कि मेरे भाई ने क्या किया है, मेरे साथ धोखा किया, सारा आशीष ले लिया है। तब हुआ क्या पड़ेगा? और उसने सोचा मेरे पिता के अंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। देखो, और ये एसाव क्या सोचने लगा, मुझे अब मेरा पिता भी मरने वाला है, उसका अंत का समय क्या आ चुका है, निकट आ चुका है, वो मरने वाला है, इसलिए वो भी मरेगा और मेरा भाई को भी मैं क्या करूंगा, मार डालूंगा। याकूब को मार डालूंगा बोल रहा है कौन? एसाव। लेकिन हुआ क्या, आगे पड़ेगा। जब रिबका उसकी माँ को ये बात पता चला, उसके पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई। हाँ, तब ये बात जब उसको बताया गया, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। देखो, हालेलुया। ये याकूब, याद रखना, याकूब को एसाव मार डालना चाहता है, लेकिन फिर भी अपने भाई को मारने के लिए एक बार सोच रहा है। वो उसके मन में धीरज है, मारू के नहीं मारू, मारू के नहीं मारू, एक धीरज हो। आज मसीह लोग जब मालूम है
कोई भी परिस्थिति में थोड़ा सोच विचार करने वाला नहीं। जो भी कुछ बोलना है फटाक से करेगा। और मालूम है फिर मालूम है धीरज रखने वाला नहीं, क्रोधी बन गया आज वो। किसके समान मालूम है? कैन के समान। ऐसा भले श्रापित है, मालूम है कोई आशीष नहीं पाया है, लेकिन मालूम है फिर भी इसका जीवन देखिए। लेकिन आज हम कैन की तरह क्या करते हैं? फैसला लेते हैं। पहला प्रभु हमारे विश्वास में हमको कारण निकलना। दूसरा बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर में धीरज, हमको धीरज बनाए रखना है। हालेलुया। कैन के समान क्रोधी नहीं बन जाना है। हम किसी भी चीज में, कई सारे बातचीत में, कुछ भी बात में हम तुरंत फैसला लेते हैं, लेकिन बाइबल बताते हैं हमको तुरंत फैसला लेने की जरूरत नहीं, हमको थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है। हम क्रोध में आ जाते हैं। और नीति वचन 16:32 में पढ़ोगे तो क्या लिखा मालूम है? पढ़िए नीति वचन 16:32। विलंब से क्रोध करना, दृढ़ता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हाँ, क्रोध करना मालूम है, क्रोध को शांत कर लेना एक नगर को भी जीत लेने से क्या है? जो अपने गुस्से को काबू कर लेता है ना, और मालूम है बड़े एक नगर में मालूम है लाखों लोग रहेगा ना, उस लोगों को नरक में जाने से भी बचा लो, उससे भी बड़ा है। यही एक क्रोध मालूम है मूसा को रोक दिया था कनान देश जाने के लिए। क्रोध में आकर, गुस्से में आकर प्रभु बोल रहे पृथ्वी का नंबर व्यक्ति इससे कोई नहीं है। वो मालूम है थोड़ा सा बात मालूम इधर उधर का टेंशन आया, चट्टान को एक बार मारना है, 2 बार मारना। प्रभु बोलता है तेरे कनान देश में कोई जगह नहीं बेटा। आज लोग धीरज नहीं, याद रखना मैं एक बात बता रहा, धीरज नहीं है हमारे अंदर तो कोई स्वर्ग नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं। यदि मूसा, जो याद रखना परमेश्वर को मालूम है वो परमेश्वर को पहले भी मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊंगा तेरे को दूसरा भेजना है, भेज दे। ऐसा व्यक्ति को फिर भी प्रभु अपने लिए खड़ा करके लाया। मालूम इसको क्योंकि क्या मेरे लोगों को तू ही कनान देश लेकर जाएगा। इसको लाने वाला व्यक्ति फिर भी एक छोटा सा क्रोध किया, गलत नहीं किया था, कोई गलती नहीं किया था, लेकिन गुस्से में चट्टान को एक बार मारने की जगह क्या किया, 2 बार मारा। और इसी कारण परमेश्वर उसको कनान देश उसके हाथों से छीन लिया, क्योंकि उसमें थोड़े सोच विचार नहीं किया, धीरज नहीं रखा, क्या करना है कैसे करना है। एक धीरज न रखना मालूम है उस कनान देश को उसके हाथों से छीन लिया परमेश्वर ने। यदि मसीह लोगों के अंदर धीरज नहीं है, एक कहा जाए धीरज नहीं है तो लोगों की जान को छीन लेगा प्रभु। उसको याद रखना, उस स्वर्गीय जीवन उसके हाथ से छीन लेगा, उसको नरक में भेज सकता है। हमारे अंदर धीरज रखना जरूरी है। कैन एक क्षण नहीं सोचा मेरे भाई को मैं घात करूं या ना करूं, कैसे करूं, क्या करूं, सोच विचार नहीं किया, धीरज नहीं करता, तुरंत फैसला लिया, लेकर गया खेत तरफ घूमने के लिए गया, मार डाला। आज लोग धड़ाधड़ क्या करते हैं, फैसला लेते हैं, थोड़ा शांत होते हैं। मसीह लोगों को थोड़ा गुस्सा ठंडा करने की जरूरत है। आप मालूम है आप अपने विश्वास के द्वारा आप 4 लोगों को, 1000 लोगों को भी बचा ले, लेकिन आपका गुस्सा यदि शांत नहीं है, आप मालूम है आप 1000 लोगों को बचाकर नरक में जा सकते। अपने गुस्से को शांत रखिए। गुस्से को शांत रखना मालूम है नगर को जीत लेने से उत्तम है। इसके अंदर, एसाव के अंदर है गुस्सा भरा हुआ, अपने भाई को मार डालना चाहता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सोच विचार कर रहा है, धीरज रखा हुआ। धीरज हमारे अंदर में कुछ भी फैसला करने के लिए क्रोध में बातें करने से बढ़कर हम धीरज रखें। किसी यदि धीरज नहीं है तो ये सीधा लोगों को नाश करेगा। हालेलुया। एसाव धीरज रखा, और मालूम है जब धीरज रखा ना, आप आगे पढ़ लेना, इसका पूरा क्रोध शांत हो गया। इसका पूरा क्रोध क्या हो गया? इसने ना तो अपने भाई को, जब इसका भाई बात मालूम है इसका रिबिका, इसका माँ जो है याकूब को तो मामा के घर, लबान के घर क्या कर दिया,
भेज दिया। लेकिन मालूम है फिर जब बहुत दिनों के बाद जब लाबान भी इसके विरुद्ध में हो गया, ये वापिस अपने भाई से मिलने के लिए आए और इसके भाई ने इसको घात नहीं किया, गले से लगाया। धीरज को देखिए, उस एसाव क्रोधी वाले जीवन को बदल दिया प्रभु ने। जब हमारे अंदर में धीरज है ना, कोई भी परिस्थिति बदल देगा परमेश्वर। हालेलुया। एक वे एसाव जो अपने भाई को मार डालना चाहता था, इसके अंदर में जब धीरज था, ये धीरज मालूम है इसको मार नहीं डाला, परंतु प्रभु ने बचा लिया। दोनों का जीवन, दोनों भाई एक खाए, मस्त है, एक साथ रहा। आगे जब आगे आने वाले अध्याय को पढ़ोगे तो हमारे अंदर में धीरज रहना चाहिए। हालेलुया। हम क्रोध में जीवन जीने वाला नहीं, धीरज के साथ जीवन जीने वाला बने। इसीलिए लिखा है ना इब्रानी की पत्री में शायद 12वें अध्याय में, जब हमको गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए तो आओ, हालेलुया, रोकने वाली वस्तु और जाने वाले पाप को दूर करके जो दौड़ हमको दौड़ना है। कैसे दौड़ना है? क्रोध के साथ आप नहीं दौड़ सकते। मैं अभी करूंगा, ऐसा करूंगा, गुस्से में आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन मालूम है वो आपके लिए हानिकारक है। आपका गुस्सा आपकी ना तो जरूरत पूरा करेगा, आपका गुस्सा ना तो आपकी बीमारी ठीक कर सकता है, आपका गुस्सा, आपका तुरंत का फैसला आपको कुछ आपके जीवन में मालूम है लाभ नहीं ला सकता, केवल हानि लेकर आएगा। लेकिन यदि आप धीरज रखने वाले हैं तो मालूम है परमेश्वर भी यदि आपसे दूरी बना लिया, वो भी आपको गले लगाएगा। ये एसाव जब धीरज था और मालूम है याकूब में धीरज रख करके चला गया, और मालूम है कुछ दिनों के बाद जब वो उसके पास आया तो दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं, दोनों भाई भाई एक साथ रहने लगे। केवल धीरज। क्या आज हमारे पास ऐसा धीरज है? क्या आज हम धीरज धर कर आगे बढ़ रहे हैं? देखो पढ़िए इब्रानी की पत्री 10 अध्याय तो पढ़िएगा 36 को। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। देखो क्या लिखे, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। इब्रानी की कलीसिया यहूदी लोगों को भी ये है कि कौन प्रेरित पौलुस जब पत्री लिख कहता है कि तुम्हें भी धीरज धरना क्या है? अवश्य है। और आगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा को हाँ? पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ताकि तुम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करके उसका क्या करो? फल पाओ। हमको कुछ फल हमारे जीवन में देखना है, प्रभु ने जो वायदे हमारे जीवन में किया है उसका फल हमारे जीवन में देखना है, तो धीरज धरना क्या है? अवश्य है। और धीरज धरे रखेंगे तभी परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाएंगे, और उसके बाद उसका फल हमको मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना नीचे पद में जब आप आगे पढ़ोगे कि थोड़ा समय बाकी रह गया है, आने वाला आएगा, अपने प्रतिज्ञा के विषय क्या नहीं करेगा? देर नहीं करेगा, वो जल्दी से आएगा। लेकिन उसके पहले कहता है कि तुम्हें धीरज धरना होगा। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हर एक लोगों को आज चाहिए कि आज एक तो अपना विश्वास में खड़ा निकले, दूसरा बात धीरज धरे रहे। प्रभु आज हमारे आज नहीं कल हमारे समस्या हमारे परिस्थितियों को क्या करेगा? मतलब देखिए धीरज के साथ बढ़िए, तुरंत फैसला नहीं लेना, हालेलुया, तुरंत क्रोध में नहीं आ जाना, परंतु धीरज रखना। हालेलुया, क्या रखना? धीरज रखना। हमारे जीवन में धीरज रखना जरूरी है, शांत माहौल में आकर सोचने की जरूरत है। लेकिन आज धीरज नहीं, हम सोचते हैं प्रभु तुरंत कर, तुरंत कर, तुरंत कर, तुरंत कर नहीं। हमारा परमेश्वर धीरज बनता है, आप कितना भी कुछ बोलो वो धीरज से ही काम लेगा। हालेलुया। चंगा करने में मालूम है, चंगा करने में भी वो तुरंत नहीं करता है। बाइबल बताती है वो क्रोध करने में विलंब करता है। हालेलुया। हम चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन मालूम है हालेलुया बार बार ये कर तो कई बार परमेश्वर को भी गुस्सा लगता है, लेकिन वो क्यों रोके रखता है मालूम है? क्योंकि वो उस चीज़ों के लिए विलंब करता है। हालेलुया। मूसा को मार डालना चाहा, प्रभु इतना क्रोध से भर गया था, लेकिन फिर भी रोक दिया। हम प्रभु हमारे ऊपर जो दया करके रखा है, अपने क्रोध को भड़काया नहीं है, तो हमको मौज मस्ती में जीवन जीना नहीं।
हमको प्रभु हमारे विश्वास को परख रहा है और चाह रहा है कि आज भी हम धीरज के साथ हम आगे बढ़े। हालेलुया। कि हर परिस्थिति के विश्वास में खरा निकले। दूसरा बात, हम धीरज के साथ आगे बढ़े। बाइबल बताती है कि धीरज रखना क्या है, अवश्य है, बहुत ही अवश्य है। यीशु मसीह कैसे धीरज धरा हमारे जीवन में। जब पतरस की पत्री को पढ़ोगे तो हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कैसे धीरज धरा, वो सारे बात उसमें लिखा है। और बाइबल बताती वैसे ही हमको भी क्या करना है, धीरज धरे रहना है, धीरज के साथ हमको आगे बढ़ना है। और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। हमारा उद्धार, हमको हमारा उद्धार देखने के लिए, हमारा छुटकारा देखने के लिए, हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह और आशीष को देखने के लिए हमारे जीवन में धीरज होना जरूरी है। धीरज के साथ फैसला ले। कोई भी फैसला जल्दबाजी में, किसी भी चीज़ों में नहीं है। क्रोध को शांत में रखना है और धीरज के साथ। हालेलुया। प्रभु से पूछना है, प्रभु वैसे परिस्थिति में हम क्या करें, धीरज के साथ तू क्या चाहता है बता। वो इस हिसाब से आज मसीह लोग जब काम करेगा तब जा करके वो याद रखना नरक से बच सकता। हालेलुया, हालेलुया। जवाब आज लोग मालूम है, हाँ लोग टेंशन क्या है, टेंशन में आ जाता है लेकिन सोच विचार नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। जी ऐसा मैं शायद मोबाइल में बातों को सुन रहा था। एक भाई था, मालूम है उसके परिवार के एक व्यक्ति, अच्छा पैसे वाला व्यक्ति, मालूम है वो दूसरे जगह से आया। ये भाई घर में था लेकिन उसका दादाजी दूसरे जगह में था और अच्छा संपन्न घर, पैसे वाले अच्छे घर का था। लेकिन आते समय उसको क्या हो गया, कोरोना वायरस के क्या हो गया, संक्रमण हो गया। और आया, पता चला, चेकअप हुआ तो बोलता है उसको लगा कि मेरे को लग रहा है कोरोना वायरस हो गया है। तो फ़ोन किया और बताया कि मेरे पैसे से लक्षण लग रहा है, मेरे को कोरोना वायरस हो गया है। तो पास में उसी गांव में डॉक्टर था, वो डॉक्टर आकर टेस्ट किया, बोलता है कि आपको कोरोना वायरस का क्या हो गया, संक्रमण हो गया है। तो मैं इसका इलाज कर दूंगा और इलाज कराने के लिए कितना लगेगा, 10,000 रुपये लगेगा। बाकी सब पूरा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 10,000 क्या हो जाएगा, 10,000 में मैं इसको पूरा ठीक करके दे दूंगा। तब उसका बेटा, उसका जो नाती है, वो बोला कि नहीं हम लोग अच्छा पैसे वाले हैं, तो यार ये 10,000 में क्या ठीक करेंगे करके। वो बोला अच्छा जगह में क्या करेंगे, हाँ अच्छा जगह में क्या कराना है, इलाज कराना है, भले ज़्यादा पैसा लगे। और उसके पास क्या नहीं कराया, इलाज नहीं कराया। और उसको क्या किया मालूम है, बड़े से हॉस्पिटल में लेकर गया और डॉक्टर को पूछा इसका ऐसा संक्रमण है तो ठीक होना है तो कितना लगेगा। तो वो बोलता है 1 लाख लगेगा। तो वो उसका नाती बोलता है हाँ ये ठीक है, बोल रहा है ये डॉक्टर अब ठीक है, 1 लाख लेगा तो क्या करेगा, अच्छा से इलाज करेगा। तो मालूम है वो तो इलाज किया, इलाज करने के बाद मालूम है बोलता है कि दादाजी तो क्या हो गया है, खत्म हो गया, मर गया। अब उसका चेहरा क्या हो गया, लटक गया। अब लेकर आया बॉडी को, दफा उतना दिया, सब चीज़ किया। कुछ दिन बाद वही डॉक्टर तो 10,000 में ठीक करूँगा बोला। वो आया, देख रहे उसका चेहरा क्या है, लटका हुआ है। तो वो पूछता है क्या हुआ भाई, तो क्या हुआ भाई, तो बोलता है कि दादाजी क्या हो गया, मर गया। तो मर गया, कहाँ मरा, तो फलाना जगह के हॉस्पिटल में, फलाना जगह के हॉस्पिटल में मर गया। तो कितना लिया, तो 1 लाख रुपया लिया। और वो बोला मालूम है, अरे यही काम करने के लिए तो मैं तुमसे 10,000 मांग रहा था और तू क्या किया, 1 लाख रुपया देकर क्या किया, आ गया। इसका कहने का मतलब मेरे बताओ, हालेलुया। वो बोल रहा था यदि इसको मरना ही है तो तेरे को 1 लाख उधर करने का क्या है। वो दवाई जो देता मालूम है वही दवाई मैं भी देता, और मालूम है मरना रहता तो यही मर जाता, और वहां लेकर गया वहां भी मर गया। इसलिए बोलता है यही काम तो करने के लिए मैं तुमसे 10,000 ले रहा था। हालेलुया।
मतलब उस जगह में उसको ऐसे बोला, वो मालूम है पूर्ण दी से 10,000 की दवा में उसको ठीक करके दे देता, लेकिन वो बाहर जगह में मर गया। इसलिए उसको समझाने के लिए इस बातों को बोला कि उसको धड़ा था, अरे हम पैसे वाले हैं तो हम छोटे मोटे जगह में क्या नहीं कराएंगे, इलाज नहीं कराएंगे। और मालूम है अच्छे जगह में गया, अच्छे जगह में गया तो अच्छे जगह में पहुंच गया। कई बार हमको थोड़ा सोच विचारते हैं क्या करना है, कैसे करना है ऐसे, और हमारे जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमारे लिए बाद में नुकसान के कारण होता है। जैसे वो व्यक्ति जल्दबाजी में, नहीं हम पैसे वाले हैं तो हम छोटा मोटा को नहीं दिखाएंगे, बड़ा वाला दिखाएंगे, और बड़ा वाला दिखाए तो बड़े जगह होंगे। ऐसा हमारे दिल में नहीं। हम थोड़ा बातों में सोचिए क्या है हमारे लिए, कैसे करना है हमको, हमारे परिस्थितियों में हमको हमारे क्रोध में या दरादर हमको फैसला नहीं लेना, धीरजवंत होना है हमारे जीवन में। बाइबल बताती है धीरज रखना क्या है, अवश्य जब हम धीरज रखे रहेंगे तब प्रभु हमारे जीवन में क्या करेगा, काम करेगा, और तब हमारा छुटकारा, तब हमारा जाकर क्या होगा, उद्धार होगा। हालेलुया। इसलिए हम एक तो बाइबल बताती है, दूसरी याकूब की पत्री कहता है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात क्या करो, जानो यह कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है। और 4 पद से पढ़ोगे तो लिखा है धीरज, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे पूरे क्या हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। सिद्ध व्यक्ति वही है जो धीरज रखता है अपने अंदर, अपने गुस्से को, अपने हर चीज को क्या करता है, काबू करके रखता है, और वही जाकर के गिरफ्तार छुटकारे को देखता है। इसलिए मालूम है हम हमारे हर क्षेत्र में हमको एक दूसरे से बात करने के लिए, परिवार से, लोगों से, किसी भी बातचीत में थोड़ा धीरज होना चाहिए। इसीलिए बाइबल बताती है हालेलुया, हालेलुया, तू सुनने के लिए क्या करना, समीप जाना, लेकिन क्रोध करने में क्या करना, धीमा, किसी से बातचीत करने में धीमा हो जाना। हालेलुया, सुनने के लिए तत्पर, लेकिन बातचीत करने में या क्रोध की बातें करने में क्या हो जाना, हमारे जरिए, क्योंकि ये हमारा धीरज ही हमारे क्या करेगा, ध्यान करेगा। इस अधर्म के समय में लिखा है हालेलुया, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जिस अधर्म के बीच में जो अपने हालेलुया अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका क्या होगा, उद्धार होगा। इस अंतिम समय में इस अधर्म जितना बढ़ता चला जा रहा है, यदि हम धीरज धरे रहेंगे तब हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। तो एक ये कहा जाए, इससे बढ़कर एक और अधर्म बढ़ेगा, यदि ये वायरस का संक्रमण जो फैला है, यदि इस पे प्रभु हमारे विश्वास को परख रहा है, तो इससे भी एक बड़ा और परीक्षा आएगा, वो है अधर्म। उसमें केवल पूरा पाप और बुराई का समय है। इसीलिए लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और वो ऐसे दशा में जो अंत क्या रहेगा, धीरज धरा रहेगा, उसमें उसी लोगों को क्या हो सकता है, हालेलुया। इसलिए आने वाले दिनों के लिए हम अपने आप को तैयार करें, विश्वास में खरा निकले, और धीरज के साथ मसीह यीशु में बने रहे, तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे को सिद्ध बना करके हालेलुया एक दिन हमारा उद्धार जरूर करेगा। हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पित करें, अपने स्थान में खड़े हो जाए, अपने जीवन को समर्पित करें, और हम प्रभु से प्रार्थना करें।